हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज का क्वेश्चन है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस या रूस। लेक सुपियर झील जो सबसे बड़ा झील है और ताजे पानी का झील है, ये कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी का ढांचा की स्थापना का संकल्प लिया गया था? कौन से समाज में समाजवादी ढांचे का स्थापना का संकल्प लिया गया था? ये कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? आंसर होगा बी, द्वितीय। कौन से पंचवर्षीय योजना है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? विंस्टन चर्चिल, मैडम क्यूरी या वुडरो विल्सन या कोफी अन्नान? नोबेल पुरस्कार जो कम से कम 2 बार प्राप्त किए हैं, कौन है? आंसर होगा बी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी है सो 2 बार पुरस्कार प्राप्त किए, एक बार भौतिक के क्षेत्र में और दूसरा बार रसायन के क्षेत्र में। एक था 1903 और एक 1911। 1903 में भौतिक के क्षेत्र में और 1911 में रासायनिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार। कौन से पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई या मुत्तु लक्ष्मी या सरोजिनी नायडू? गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? आंसर होगा डी, सरोजिनी नायडू। किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने की थी। क्या? कौन से? सवंग्या आंदोलन गांधी जी के बाद सरोजिनी नायडू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? कृषि कर, स्वच्छता कर, जल कर या प्रकाश शुल्क? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो आंसर होगा ए, कृषि कर। कौन से कर नहीं लगा सकता है? कृषि कर नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मुंडा शाखा, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखेमेर शाखा या चीनी तिब्बती कुल का उत्तरी असम शाखा या चीनी तिब्बती कुल का असम म्यांमारी शाखा? खासी भाषा किससे सम्मिलित है? आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखेमेर शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश में संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या ब्रिटेन? किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या? सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म? कौन सा कॉफी का किस्म है जो भारत में अधिकतम उगाई जाती है? ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरबिका या कैंटस?
आंसर होगा सी, अरबेका। अरबेकिया है जो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? छठी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, चौथी या तृतीय? वो कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? आंसर होगा डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन से पंचवर्षीय योजना? तृतीय, जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया। ये कौन से पंचवर्षीय योजना में आता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? नैनीताल झील, शिवाजी सागर झील, कड़ई झील या कोलेरू झील? कौन सा झील है ताजे पानी की झील? भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील। आंसर होगा बी, शिवाजी सागर झील। कौन सा झील है? शिवाजी सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबोधन कर दिया? 1907, 1904, 1903 या 1905? आंसर होगा बी, 1904। कब किया था? 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार का वर्णित किया है? राज्यों और संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ या भारतवर्ष या एक महाराष्ट्र संघीय राष्ट्र? भारत संविधान ने भारत को किस प्रकार का वर्णित किया है? आंसर होगा बी, एक राज्यों का संघ। भारत को किस प्रकार का वर्णित किया गया है? तो एक राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 40 दिन? संपादन न कर सके ये बताना है। आंसर होगा बी, 14 दिन। 14 दिन क्या होगा आंसर? 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? जोसेफ मैजनी, केवूर, गेरिबोल्टी या बिस्मार्क? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किनसे की जाती है? आंसर होगा डी, बिस्मार्क। सरदार भाई वल्लभ पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्षयान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? 1 सितंबर 2023 या 2 सितंबर या 3 सितंबर या 4 सितंबर? कब लॉन्च किया गया ये बताना है। आंसर होगा बी, 2 सितंबर 2023। कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है?
उसका प्रति इकाई उत्पादन लागत या उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि या पूंजी का मूल्यह्रास तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात या लगी हुई कार्यशील पूंजी तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात। वस्तु की पूंजी उत्पादन का अनुपात किसका माप है? आंसर होगा बी, उत्पादन की प्राप्ति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा सी, उच्च न्यायालय द्वारा। किनके द्वारा लागू किया जाता है? तो उच्च न्यायालय द्वारा। क्या मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? राजकुमार राव, अजय देवगन, सूर्या या अल्लू अर्जुन? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? उनहत्तरवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? आंसर होगा डी, अल्लू अर्जुन को। किसे चुना गया? अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? राजकमल मुखर्जी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर या डॉक्टर के.पी. माथुर या दीपक सुराना? गांधी इन चंपारण। आंसर होगा बी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है? मंगोलिया, चीन, तजाकिस्तान या कजाकिस्तान? तकलामाकन मरुस्थल स्थित है किस देश में? आंसर होगा बी, चीन में। कहाँ स्थित है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्पोलॉजी या जियोलॉजी? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है या मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है या वस्तुओं का मूल्य घट जाता है या मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है? मुद्रास्फीति के अंतर क्या होता है? आंसर होगा ए, मुद्रास्फीति के अंतर मुद्रा का मूल्य घटता है। क्या होता है? घटता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन या चिराग शेट्टी या किरण जॉर्ज? 10 सितंबर 2023 को
इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा डी, किरण जॉर्ज। किसने जीता है? किरण जॉर्ज। क्या? इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली या ईटानगर? कहाँ स्थित है ये बताना है। आंसर होगा बी, हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1976। क्या चीज का? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन का अकादमी हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पन बिजली, तापीय बिजली, नाभिक बिजली या सौर बिजली? किस प्रकार का बिजली है जो भारत में सर्वाधिक होता है? आंसर होगा बी, तापीय बिजली। तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कौन सा बिजली? तापीय बिजली। कहाँ? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मौलाना आजाद या आचार्य जेपी कृपलानी? कांग्रेस का अध्यक्ष कब स्वतंत्रता का माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डी, जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 26 वर्ष? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन के उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? साधन के उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? यह विचार किसने विकसित किया था? साधन के उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं। आंसर होगा डी, महात्मा गांधी के द्वारा ये विकसित किया गया था। साधन की उद्देश्य की औचित्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीहा नहीं है बल्कि मन है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद? स्वाद का वास्तविक स्थान क्या है? मन है। ये कौन कहे थे? ये कथन महात्मा गांधी ने कहे थे। क्या कहते हैं? स्वाद का वास्तविक अंग जीहा नहीं है बल्कि मन है। क्या है स्थान? मन। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? 38वां संशोधन अधिनियम,
1975 या 40वां संशोधन अधिनियम 1976 या 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या 44वां संशोधन अधिनियम 1979। भारतीय संविधान का उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? आंसर होगा सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। कौन से संशोधन से? तो 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने? 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ये बताना है। आंसर होगा बी 6 महीने। क्या होगा? 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म से है? हिंदू और बौद्ध, बौद्ध और जैन या हिंदू और जैन और हिंदू, बौद्ध और जैन? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म से है? धर्म बताना है, किस धर्म से है? आंसर होगा डी हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों धर्म से है। एलोरा के गुफाएं और शैलकृत मंदिर कौन से धर्म से है? हिंदू, बौद्ध और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन का मूल नाम लाला कुलवंत, बंदा बहादुर या रामतनु पांडे या मार्कंडेय पांडे? अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन। आंसर होगा सी रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1909 या 1858? किस अधिनियम के महत्वपूर्ण? आंसर होगा ए 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? न्यूनतम, क्यात या नुग्रिक या बहत? म्यांमार देश की मुद्रा आंसर होगा बी क्यात। म्यांमार देश की मुद्रा क्या है? क्यात है, क्यात। और मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है। मंगोलिया का मुद्रा क्या है? तुगरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन? 1857 के विद्रोह भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरु? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है?
आंसर होगा सी शाक्य। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या श्रीनगर? सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। आंसर होगा डी श्रीनगर। किसको? श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 21 से 31 या 11 से 21 या 41 से 51 या 31 से 41? किस दशक में दर्ज की गई थी भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर? आंसर होगा 1911 से 21। कब? 1911 से 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? लौह अयस्क, पशुधन, जल या जंगल? अजैव और नवीकरणीय है। कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? आंसर होगा जी जल संसाधन। कौन से जल संसाधन है? सो अजैव और नवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? पानीपत, रोहतक, खुर्जा या मथुरा? कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है, ये बताना है। आंसर होगा डी मथुरा। कौन सा? मथुरा है जो नहीं आता है, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? वृद्ध गंगा कहा जाता है। कौन से नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? आंसर होगा बी गोदावरी। कौन से नदी को? गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? नैरोबी, लुसाका, कंपाला या डोडोमा? तंजानिया की राजधानी। आंसर होगा डी। कहाँ है? डोडोमा। कहाँ है? डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? आंसर होगा ए 10 डिग्री चैनल। किसके द्वारा अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कोलंबिया, बोलिविया, लाइबेरिया या गाम्बिया? आंसर होगा ए कोलंबिया। बोगोटा की राजधानी क्या है? कोलंबिया है। और बोलिविया किसकी है? लापाज की। किसकी है राजधानी? लापाज की।
और लाइबेरिया है जो मोनरोविया का है, मोनरोविया, और गाम्बिया है जो मंजूल का है, मंजूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 19 अगस्त, 20, 21 या 22 अगस्त? पीड़ितों अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा सी, 21 अगस्त। किस दिवस को मनाया जाता है? 21 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है सोमना नारायण, ताराचंद, तुषार गांधी या बिरजू महाराज? डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक, आंसर होगा ए, सोमना नारायण। कौन है? सोमना नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुधार, राजनीतिक सुधार या आर्थिक सुधार? आंसर होगा बी, स्वास्थ्य सुधार। मई 2023 में बिहार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध स्वास्थ्य सुधार से है। कौन से सुधार? स्वास्थ्य सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में? पंचायती राज किसमें सम्मिलित किया गया है? आंसर होगा बी, राज्य सूची में। पंचायती राज्य को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद या एपीजे अब्दुल कलाम आजाद? किसके जन्म दिवस पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा सी, किसके दिवस पे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आंसर होगा सी। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1888। इनके जन्म पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस। ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री। इन्हीं के जन्म पे शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है और इनका जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।